राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, भगवान भी दुख से गुजरे हैं, फिर हम क्यों घबराते हैं? जब भी जीवन में दुख आता है हम तुरंत कहते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, जिन्हें आप भगवान कहकर पुकारते हैं, क्या उनका जीवन हमेशा सुख से भरा था? नहीं, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभौ जया जय। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब जीवन के हिस्से हैं और जो इन्हें समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी है। अब जरा भगवान के जीवन को देखिए। भगवान श्री राम मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, फिर भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। राजमहल छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा, अपनी पत्नी सीता को खोना पड़ा। सोचिए, अगर भगवान ही चाहते तो क्या एक क्षण में सब ठीक नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, उन्हें दुख से भागना नहीं था। उन्होंने दुख से भागना नहीं चुना, बल्कि उसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे, धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। अब भगवान कृष्ण को देखिए, जन्म लेते ही कारागार, माता पिता से दूरी, हर कदम पर मृत्यु का भय, फिर भी उनके मुख पर मुस्कान। और उन्होंने स्वयं कहा, कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम अधिकार केवल कर्म करने का रखते हो, फल का नहीं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान हमें सजा देते हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि जीवन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। अगर भगवान राम वनवास से भाग जाते तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? अगर भगवान कृष्णा हर समस्या से बचते तो क्या वो योगेश्वर कहलाते? नहीं, उनकी महानता ही उनके संघर्ष से बनी है। तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि हम बिना संघर्ष के ही सब कुछ ले लें, हमें सब कुछ मिल जाए? याद रखिए दोस्तों, जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले गहराई में उतारते हैं। दुख सजा नहीं, एक संस्कार है जो आपके अंदर से मजबूत करता है। और शास्त्रों में एक और सत्य कहा गया है, ना ही कल्याण कृत किश्चिद दुर्गति तात गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता। तो अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए नहीं, यह अंत नहीं, आपकी कहानी का वो अध्याय है जो आपको महान बनाएगा। आज से शिकायत मत कीजिए, बल्कि कहिए, हे भगवान, अगर आपने मुझे ये दुख दिया है तो मुझे सहने की भी शक्ति दो। और विश्वास रखिए, जिस दिन से ये सोच आपके अंदर आ गई ना, उस दिन से दुख भी आपको नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि वही दुख आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तक आपने कभी सोचा नहीं था। तो फिर प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे राधे।